90s की वो एक्ट्रेस जिनको हम देख के बड़े हुए और हर शख्स ने यही सोचा कि काश ऐसी लड़कियां हमारे कॉलेज में भी होती। और आज भी मधु आप वैसी ही दिखाई देती हैं, इनफैक्ट उससे भी बेहतर। अरे थैंक यू सो मच नेहा। बहुत बहुत स्वागत है आज तक इस मंच पर। और मधु, हम आज इस मंच पर एक खास मकसद से जुड़े हैं और हम याद कर रहे हैं लता जी को। और मुझे ये जानकारी मिली कि आप पारिवारिक तौर पर लता जी से जुड़ी हुई हैं। क्या यादें हैं वो, क्या वो गुजरा वक्त है जो आपके परिवार के साथ लता जी का कनेक्शन था? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि आज मुझे इस मंच पर ये अवसर दिया जा रहा है कि मैं इस प्रोग्राम में श्रद्धांजलि में हिस्सा ले सकूं। दैट्स माय ग्रेट लक, क्योंकि आज तक मैं लता जी से कभी मिली नहीं हूँ। उन्होंने मेरे लाइफ को इस तरह से टच किया, लेकिन आई नेवर हैड अ पर्सनल मोमेंट जहाँ मैं उनसे मिल सकूं और मैं ये बात उनसे कह सकूं या उनसे इन पर्सन इंस्पायर हो सकूं। ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि मेरी जो फैमिली है वो फिल्म फैमिली है। आप जानते हैं हेमा मालिनी जी हैं, मैं उनकी कज़न हूँ। और मेरे फादर और मदर प्रोड्यूसर्स थे। मेरी मम्मी की पहली फिल्म थी दो दिशाएं, 1981 में उस फिल्म को बनाई गई थी और धर्म जी और हेमा जी उसमें मेन लीड थे। तो जब म्यूज़िक रिकॉर्डिंग हुआ था, मैं बहुत छोटी थी, 80 में पता नहीं कितने साल की थी, पर मम्मी गई थी रिकॉर्डिंग में। लक्ष्मी जी प्यारे जी म्यूज़िक डायरेक्टर थे और ये गाना लता जी का रिकॉर्ड हुआ था। किसी को फूल मिले किसी को धूल, सबकी कबूल दुआएं नहीं होती, कई माँ के बच्चे नहीं होते, कई बच्चों की माँ नहीं होती। ये गाना रिकॉर्ड हुआ था और मेरी मम्मी जब उस रिकॉर्डिंग से घर आई, मुझे बहुत सारी चीज़ें मतलब याद रहती हैं और याद नहीं भी रहती अपनी, बट दिस वन इंसिडेंट अबाउट माई मदर, जैसे वो मेरे जहन में, इट्स इन माई माइंड ऑल द टाइम। क्योंकि मुझे याद है जब मेरी मम्मी घर आई थी उस दिन, एकदम एक्साइटेड लाइक अ स्मॉल चाइल्ड, कि उन्होंने लता जी का रिकॉर्डिंग देखा और वो आके उन्होंने एक बात कही थी। ऑफकोर्स ये गाना रिकॉर्ड हुआ था और उन्होंने कहा था रिकॉर्डिंग ऑफकोर्स वाज अमेजिंग, लता जी की आवाज़ में ये गाना तो बहुत ही अच्छा था। लेकिन उन्होंने कहा था कि वो कैबिन से जब लता जी ने लक्ष्मी जी को आवाज़ लगाई, लक्ष्मी, तो मेरी मम्मी गाने को भूल गई थी। वो आके ये बात बताई कि जिस तरह से उनकी आवाज़, बात करते उनकी आवाज़ जो एकदम स्वीट, शी सेड आई हैव नेवर हर्ड अ वॉइस लाइक दैट। और उन्होंने एक फ़ोटो मुझे दिखाया, मेरी मम्मी ने, लता जी के साथ। हमारे घर में बहुत सारे एक्टर्स आते जाते रहते थे उन दिनों, बिकॉज ऑफ हेमा जी एंड द होल बैकग्राउंड, फिल्म बैकग्राउंड। बट माई मदर वॉज नेवर एक्साइटेड कि वो किसी के साथ भी फ़ोटो ले, लेकिन लता जी के साथ उन्होंने फ़ोटो लिया था और वो फ़ोटो फ्रेम करके आज भी मेरे घर में है। सो मुझे लता जी से ये कनेक्शन है कि जिस चीज़ से मेरी मम्मी इतनी इंस्पायर हुई थी, एक्साइटेड हुई थी, टच थी। और मेरी मम्मी एक बहुत बड़ी अच्छी और एकदम फैंटास्टिक डांसर थी। और जब उन्हें ऐसा लगा कि एक कलाकार है जिनको मिलके उन्हें इतनी एक्साइटमेंट, एक्चुअली माई वॉइस इज गेटिंग चोक्ड, नो थैंक यू, मैं आई एम गेटिंग इमोशनल हियर। I'm talking about Lata ji, but it's also reminding me of my mother. So this is my connection with Lata ji और मेरे फैमिली के साथ। और मेरे मम्मी का एक ड्रीम था कि वो अपनी बेटी को, यानी मुझे, एक्ट्रेस बनाएंगी। और जब तक मैं एक्ट्रेस बनी मेरी मम्मी नहीं रही। और आई बिकेम एन एक्ट्रेस एंड आफ्टर सो मेनी ईयर्स आई ऑल्सो हैड अ चांस कि लता जी के गाने पर मुझे भी परफॉर्म करने मिला। सो आई एम, एक कनेक्शन है। और ऑफ कोर्स इस बीच यू नो लता जी हैज संग सो मेनी अमेजिंग सॉन्ग फॉर हेमा जी। जैसे लता जी का जो सबसे फेमस गाना है, नाम गुम जाएगा चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ मेरी पहचान है, that is on Hema ji. So I have this funny but really beautiful connection with Lata ji. और फनी बात ये है कि मैं आज तक, मतलब मैं उनसे कभी मिल नहीं पाई। कभी ऐसा हुआ मधु कि आपको लगा हो कि क्योंकि हेमा जी आपके रिश्ते में है,
तो वो आपका एक आइकॉनिक सॉन्ग होता है ना, जिसको देखकर आप बड़े होते हैं और सोचते हैं कि काश इस तरह का सॉन्ग मेरे लिए भी कभी लता जी गाएं और मैं भी हेमा जी की तरफ परफॉर्म। ऐसा कोई सॉन्ग देखकर आपको कभी लगा कि काश मैं भी ऐसा कुछ आगे आने वाले वक्त में करूं? हेमा जी के लिए लता जी ने बहुत सारे गाने गाए हैं, लेकिन जब भी मैं आज भी सबके लाइफ में एक ऐसा एक गाना होता है जो बार बार वो गाते हैं, और जब मैं वो गाने के बारे में सोचती हूँ वो ये है, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं। दैट्स माय फेवरेट सॉन्ग। और another फेवरेट सॉन्ग, क्योंकि एज अ यंग पर्सन हम सब ये गाने, स्पेशली आंधी, अभी एक धर्म जी यहाँ से गए हैं, आई लव्ड ऑल दो सॉन्ग, संजीव कुमार जी, एंड दैट सॉन्ग लता जी इज आई थिंक बेस्ट सॉन्ग। जी करता है कि तेरी बाहों में सर झुका के हम रोते रहे, तेरी भी आंखों में आंसू की नमी तो नहीं। आई लव दिस टू सॉन्ग्स। ब्यूटीफुल, अच्छा गाया आपने, एटलीस्ट कोशिश मैं करी। मैं सिंगर तो हूँ नहीं, इसीलिए यहाँ पे म्यूजिशियंस हैं, लेकिन मैं सिंगर नहीं हूँ। मैं अपने आप को सिंगर मानती हूँ, उस टाइप के सिंगर जो अंदर से सिंगर समझती है लेकिन बाहर अपने आप को सिंगर प्रूव नहीं कर पाती। नहीं, चलिए मधु, क्योंकि आपने बताया कि आपकी माँ से एक कनेक्शन था और आप अपनी माँ की यादों के साथ जिस तरीके से जुड़ी हुई हैं, भावुक भी हो गई हैं आप उन पलों को याद करते हुए। लेकिन कई बार होता है ना, घर में एक एटमॉस्फेयर होता है, हमेशा फिल्म की चर्चा होती है, फिल्म की बात हो रही होती है, चाहे वो खाने का समय हो, चाहे वो आपस में फैमिली बैठी हो, तब लता जी का किस तरीके से जिक्र आता था? क्योंकि कई बार हुआ होगा कि हेमा जी भी बैठी हैं आपके घर में, आपकी माँ भी बैठी हैं। वो दिन तो मुझे बिल्कुल याद नहीं है, बिकॉज आई वॉज वेरी लिटिल, जहाँ साथ में बैठ के हम लता जी की बात या किसी मूवीज़ के बारे में बात करें। लेकिन जब भी रेडियो बजता था, हर गाने, आजकल तो ऑफ कोर्स इट्स अमेजिंग कि इतने सारे अमेजिंग सिंगर्स आ गए हैं, पर उन दिनों सिर्फ 2 या 3 कलाकार हुआ करते थे, हर गाने में बार बार उसी का नाम आता था, तो जो भी गाने हम गाते बस उनका ही होता था। जिक्र होता या आपका कोई पसंदीदा गाना लता जी का? 2 तो आपने सुनाए, लेकिन कई गाने होते हैं ना, हमें हमेशा अक्सर हमारे जहन में, जब भी हम खुश होते हैं या फिर हम दुखी होते हैं, वो एक गाना होता है जो हम अपनी कार में भी सुनना चाहते हैं, अपने घर में भी सुनना चाहते हैं। कौन सा गाना है वो? मैं बताऊंगी, उन्होंने जो जो आज मैं, जब ये गाना शूट हुआ था 90s में, मुझे उस वक्त इतना स्पेशल नहीं लगा था। हम काफ़ी बिजी थे, बच्चे थे, थोड़े से इनोसेंट भी थे, लेकिन आज जब लता जी की बात हो रही है और जब मैंने याद किया कि मेरे लिए कितने गाने लता जी ने गाए या गाए भी कि नहीं, तो याद आया उन्होंने मेरे लिए एक ही गाना गाया है, एंड वो गाना मेरे लिए आज इतना स्पेशल हो गया है। वो मेरी फिल्म ऐलान का है, नैनों को बातें करने दो, नैनों को। और ये जो उनकी टिपिकल जो आवाज़ है, उन्होंने ऐसे गाने इस ट्यून में बहुत सारे पहले गाए थे, ऑफ कोर्स डिफरेंटली। तो ये गाने में मुझे जो परफॉर्म करने मिला, और आज मैं जब कह पा रही हूँ कि लता जी की आवाज़ में मैंने भी परफॉर्म किया, ये मेरे लिए बहुत सेंस ऑफ प्राइड है। बहुत सेंस ऑफ प्राइड। तो जब वो गाना पिक्चराइज हो रहा था, और क्योंकि आप लोग ऊटी में हो रहा था, अच्छा, और ये बात कहते हैं ना, तो हीरो हमारे जो हैं बूट पैंट जैकेट सारे पहने हुए होते हैं। फिल्म काफी हिट हुई थी वैसे जी, ऐलान जी। और मैंने तो एक हल्की सी सिल्क की साड़ी पहनी हुई थी, पर बहुत मज़ा आया इस गाने को शूट करते हुए, बिकॉज लता जी की आवाज़ में जो रोमांस है, हमें बहुत ज़्यादा एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप देखो कोई भी कलाकार को, ऑफ कोर्स एक्टर होते हैं, वो गाने में और भी मतलब इंटरेस्ट ला देते हैं, लेकिन जब लता जी गाती हैं, उस गाने में परफॉर्म करने के लिए बहुत कम होता है कि आप जस्ट माउथ कर दो और ऐसा लग रहा है कि आपने क्या परफॉर्म कर दिया, क्योंकि उनकी आवाज़ में एक्टिंग और इमोशंस भरी हुई होती हैं। सो टू डू दैट, तो आज भी लोग कहते हैं वाओ, यू वर सो सेंसिटिव इन दैट सॉन्ग, यू वर सो मैच्योर इन दैट सॉन्ग। मैं सोचती हूँ वॉज आई रियली दो, क्योंकि लता जी की आवाज़ में परफॉर्म करना कितना मुश्किल हो सकता है। सो या शी मेड एवरीबडी लुक गुड। उनके गाने में हर आर्टिस्ट बहुत ही अच्छा लगने लगता है। सो शी वॉज जस्ट दैट काइंड ऑफ पर्सन।
और वन मोर थिंग नेहा आई वुड लाइक टू से अबाउट लता जी कि सिंगर्स तो बहुत सारे हैं, अमेजिंग सिंगर्स हैं, टैलेंटेड सिंगर्स हैं, और पर मैं लता जी को वो एंजल मानती हूँ, गॉड्स एंजल मानती हूँ कि वो आए थे सिर्फ गाना गाने या एक गायक बनकर या एक गायिका बनकर नहीं, शी टच द सोल्स ऑफ मिलियंस। उन्होंने म्यूजिक रेवोल्यूशन के दौर में वो स्पीयर हेड थी। ऑफ कोर्स उनके सपोर्ट में बहुत सारे दूसरे कलाकार थे, बट शी वॉज अ डिवाइन वॉइस जो एक पर्पस लेके आई थी। क्योंकि मैं समझती हूँ अगर उनकी आवाज़ मंदिर में बजाया जाए तो शायद देवी खुद साक्षात सामने आ जाए। दैट वाज द पावर। मैं एक और आवाज़ को इस अहमियत से मैं पूछती हूँ, वो है MS सुब्बलक्ष्मी की। आई यूज्ड टू थिंक शी वॉज अ गॉडेस हरसेल्फ, और लता जी को मैं उसी स्टेटस में मैं मानती हूँ। वो ऑफ कोर्स प्लेबैक सिंगिंग करती थी, लेकिन उनकी आवाज़ में जो पावर और डिविनिटी थी, दैट वाज स्पेशल। बहुत बहुत शुक्रिया मधु, हमारे साथ इस मंच पर जुड़ने के लिए और लता जी से जुड़ी यादें साझा करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।